नमस्ते दोस्तों। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है एक शादी के सीन से। मैं एक शादी में रिसेंटली गई थी तो सोचा वहाँ की भी कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए डाल दूँ। सबसे पहले मैंने जाते ही खाने पे अटैक किया और मैंने बहुत सारा खाया, पनीर की सब्ज़ी, नान और वगैरह वगैरह। पर ऐसा नहीं है कि अकेले मैं ही खा रही थी, बाकी सारे लोगों का कॉन्सेंट्रेशन भी खाने पर ही था। और मैंने चटपट खाने के बाद स्वीट डिश पर छलांग मार ली। स्वीट डिश में मैंने एक गाजर का हलवा शेयर करके खाया क्योंकि मैं अकेले नहीं खा पाती, मुझको पता है। तो वेस्ट करने से अच्छा है शेयरिंग कर लो। फिर मैंने कुछ रील्स अपनी फिर मैंने कुछ रील्स बनाई ताकि मैं अपने इंस्टाग्राम पे और शॉर्ट्स पे आपको दिखा सकूं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मेरे ऑफिस। मतलब ये मेरा ऑफिस नहीं है, ये मेरे बड़े ब्रदर का ऑफिस है जो अभी कंस्ट्रक्शन मोड पे है। यहाँ पर सारा काम चल रहा है, वहाँ वाईफाई वाले वाईफाई लगा रहे थे। और इसकी छोटी छोटी क्लिप्स आपको मैं दिखाना चाहती हूँ ताकि मेरे पास भी एक मेमोरी रहे कि ये ऑफिस कब कैसे कंस्ट्रक्शन में था और कैसे बाद में डेवलप हो गया। मैं पूरी इसकी जर्नी अपने साथ सेव करके रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में आपको दिखाती रहूँगी। ये काफ़ी बड़ा है लेकिन अभी इसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन होना बाकी है, इसलिए अभी आपको खाली खाली लग रहा है। ये हमारा स्टोर रूम है जो हम बनाने की सोच रहे हैं। फिर हमने सोचा कि बिना ग्रीनरी के कैसे कोई जगह सुंदर लग सकती है, तो हमने कुछ प्लांट्स लाए हैं जो आपको आगे वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे। ये है वाइट रोज़ जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और यहाँ पर सामान आ चुका है। अभी इसकी हालत थोड़ी खस्ता है लेकिन कुछ टाइम बाद आपको बिल्कुल क्लीन और चकाचक मिलेगा। ये अंकल हमारे वर्कर हैं जो सफाई में और कुछ सेटअप करने में हमारी हेल्प कर रहे थे। उसके बाद ये वाईफाई वाले भैया के पास हम दोबारा आते हैं। ये वाईफाई वाले भैया हमारे लिए वाईफाई लगा रहे हैं ताकि हम अपना वर्क अनऑफिशियल तरह से स्टार्ट कर सकें। फिर यहाँ पर पार्टीशन होने हैं, उसके लिए नाप लिए जा रहे हैं कि पार्टीशन कितनी लेंथ का होगा और किस मोड तक रहेगा। इस पार्टीशन के रिलेटेड आपने एक मेरी रील भी देखी होगी, मतलब शॉर्ट्स देखी होगी, जो मेरी 1.4K के समथिंग पहुँची थी और वो काफ़ी फ़नी भी थी। वो मैंने एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही बनाई थी ताकि ज़्यादा रीच भी हो और आप लोगों को मज़ा भी आए देखने में। ऐसे ही ये लोग नाप वाप ले रहे थे। उसके बाद फिर इन लोगों ने स्टार्ट किया कि कैसे इसको हमें एग्जिस्ट करना है, मतलब ऐसे कैसे इसको आगे जाकर हमें करना है। ये अंकल बैठकर बहुत ही आराम से अपना नाप वाप ले रहे थे। मैं इनके बहुत पास कैमरा लेकर गई तो ये अंकल कहने लगे, बेटा क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद ये बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब ये इसमें देखा जा रहा है कि इसमें कितना स्पेस होगा कि हम लोग अपना सामान रख सके और साथ ही साथ अपने वर्कर्स को बैठा सके। उसके बाद इसकी लेंथ वेंथ देखी गई तो इसमें ये थोड़ा टेढ़ा था, तो हमें ये स्ट्रक्चर को तोड़ के दोबारा बनाना पड़ा। उसके बाद ये हो चुका है कंप्लीट। यहाँ 2 पार्टीशन किए गए, यहाँ और एक आप पीछे की साइड देख सकते हैं जहाँ पर आपको वाइट बोर्ड दिख रहा है। यहाँ पर 2 पार्टीशंस किए गए हैं ताकि एक जगह स्टोर हो सके, एक जगह रिसेप्शनिस्ट और हमारा बीच में सेमिनार हॉल बनेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग बिज़नेस हमने स्टार्ट किया है। अगर आप में से कोई भी इस चीज़ में इंटरेस्ट हो, आप में से किसी को भी एक अर्निंग सोर्स चाहिए हो पार्ट टाइम, तो हमसे ज़रूर बताएं कमेंट में। उसके बाद ये सारा सामान आ रहा है जो मेरे छोटे भाई के दोस्त लेकर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा ज़रा इनकी वीडियो ज़रूर बनाऊँ। एक्चुअली हम लोगों ने सोचा था कि हम मज़दूरों को बुलाएंगे, लेकिन इन तीनों ने कहा कि नहीं हम लोग सारा काम कर लेंगे। इनकी हालत टाइट हो गई थी। फिर ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो छतरपुर से आए थे। हमारी मेन ब्रांच जो है मुंबई से ये प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं। फिर आप तो जानते ही हैं कि आजकल निब्बा निब्बियों के त्यौहार चल रहे हैं, वैलेंटाइंस डे, रोज़ डे। तो ये मेरे भाई का दोस्त है जो अपनी गर्लफ्रेंड को रोज़ देकर आया था और हमें बता रहा था कि क्या क्या हुआ। पर बेचारा रोज़ डे के बाद उससे मिल ही नहीं पाया वैलेंटाइन डे तक, क्योंकि इनके बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं। फिर ये दोनों के दोनों पता नहीं क्या क्या करने लगे थे। उसके बाद ये दोनों के दोनों कुछ बातें करने लगे और मैं बोर होने लगी। पर हमने साथ में मिलकर बहुत सारी बिरयानी खाई क्योंकि काम होने की वजह से हम लोगों को घर पे खाने खाने को नहीं मिल रहा था। हमें ऑफिस में ही अपना पूरा टाइम और अपना पूरा अच्छी तरह काम देना था ताकि हम अच्छे से अच्छी तरह से ऑफिस को बना पाएँ और आगे हम प्रोग्रेस कर पाएँ। हमें इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना है ताकि फैमिली में एक अच्छा वो हो कि हम लोग कमाएँ और हमारे पेरेंट्स को सपोर्ट मिले। आखिर कब तक हम अपने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे। फिर उसके बाद ये सीन है, मैं जब हॉस्पिटल गई थी, एक्चुअली कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से मुझे रेगुलर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। पर मैं हॉस्पिटल गई तो बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि यहाँ भीड़ ही बहुत ज़्यादा थी। मैं बस कैमरा को देखकर अपने आप से ही बातें कर रही थी और अपने आप को संवार रही थी। और उसके बाद आप देखेंगे कि भीड़ कितनी ज़्यादा हो चुकी है। ये मैं डॉक्टर के केबिन के बाहर वेट कर रही हूँ कि कब पेशेंट हटे और मैं जाऊँ। देख रहे हो कितनी भीड़ लग रखी है। इतनी भीड़ को देखकर तो मेरा सर ही चकरा गया। फिर मैंने सोचा थोड़ा घूम ही लेती हूँ, तो मैं इस कॉरिडोर में घूमने लगी। ये कॉरिडोर काफ़ी बड़ा है और ये हॉस्पिटल का ही है। ये हॉस्पिटल देखने में तो ऐसा लगता है इसकी प्राइवेट है, बट असल में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है।
देख रहे हो कितनी तरक्की कर रही है हमारी सरकार। ये भीड़ अभी भी कम नहीं हुई, लोग ऐसे चिपके पड़े हैं जैसे कि वहाँ पर भंडारा चल रहा हो, और ये कैबिन अभी तक नहीं खुला। फिर मैं अपने घर की ओर जाने लगी और वहाँ पर एक सुंदर सा टनल आता है जहाँ पर इतनी सुंदर सी पेंटिंग्स बन रखी है जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। और एक अंकल बोलने लगे यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड मत करो, बाहर जाओ। फिर उसके बाद है ये बहुत ही फेमस दिल्ली का बंगला साहिब गुरुद्वारा। मैंने सोचा जब यहाँ तक आई ही हूँ तो यहाँ भी मत्था टेक कर ही जाऊँ। मैं यहाँ पर बाहर से आपको सीन इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है। और उसके बाद ये है एक छोटी सी क्लिप जो मैंने शादी में रिकॉर्ड करी थी। थैंक यू सो मच।